उस दिन उसे ठीक ठीक याद नहीं था कि परेशानी कहाँ से शुरू हुई। बस इतना याद था कि सब कुछ धीरे धीरे भारी होता गया। कोई एक बड़ा हादसा नहीं हुआ था, कोई अचानक टूटने वाली खबर नहीं आई थी। सब कुछ चलता रहा, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां, मुस्कानें। लेकिन भीतर भीतर कुछ चुपचाप दबता जा रहा था। वह रोज सुबह उठता, वही कपड़े पहनता, वही रास्ते पकड़ता, वही चेहरे देखता। लोग उसे सामान्य समझते थे। सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। यह ठीक सबसे ज्यादा बोझिल शब्द होता है। रात को जब सब सो जाते तब वह जागता रहता। सोचों की भिया, आवाजें, पुराने दृश्य, अनकहे सवाल। कभी कभी वह खुद से पूछता, अगर सब ठीक है तो मैं इतना थका क्यों हूं? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह सवाल पूछकर भी भाग जाता था। हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। हम खुद से मिलने से डरते हैं। एक शाम बिना किसी योजना के वह बस चलता चला गया। फोन जेब में था, लेकिन उसने निकाला नहीं। कदम अपने आप बढ़ते गए। शहर पीछे छूटने लगा, शोर कम होता गया, और पहली बार उसे अपनी सांस सुनाई दी। यह अजीब था। सांस तो रोज चलती है, लेकिन हम उसे सुनते नहीं। वह एक खाली बेंच पर बैठ गया। सामने कुछ नहीं था, न दृश्य, न मनोरंजन, न ध्यान भटकाने का साधन, सिर्फ वह और उसका मन। मन ने तुरंत सवाल उछाल दिए, यहां क्यों बैठे हो? इससे क्या बदल जाएगा? कल फिर वही सब होगा। पहले वह इन सवालों से लड़ता था। आज उसने कुछ नहीं कहा। वह चुप रहा, और यह चुप्पी असहज थी, बहुत असहज, क्योंकि चुप्पी में हमारी बनाई हुई सारी पहचानें गिरने लगती है। कुछ देर बाद मन ने बोलना धीमा कर दिया। फिर एक भाव उभरा, नामहीन लेकिन भारी। आंखें नम हो गईं। वह रोया नहीं, बस बैठा रहा। और पहली बार उसने खुद से यह नहीं कहा, मजबूत बनो। उसने खुद से कहा, थक जाना गलत नहीं है। यही वाक्य दरवाजा था। उस दरवाजे के खुलते ही बहुत कुछ बाहर आने लगा। वह याद करने लगा, कितनी बार उसने हाँ कहा जब मन न कहना चाहता था। कितनी बार उसने खुद को समझाया कि यह तो सबके साथ होता है। कितनी बार उसने खुद की पीड़ा को छोटा किया, क्योंकि किसी और की पीड़ा ज्यादा दिख रही थी। धीरे धीरे उसे दिखने लगा, वह दूसरों का भार उठाते उठाते खुद को कहीं रख ही नहीं पाया। उसने हमेशा सोचा कि सहन करना ताकत है, लेकिन आज उसे समझ आया, बिना सुने सहन करना आत्मत्याग है। और आत्मत्याग अगर सचेत न हो तो आत्मविनाश बन जाता है। उस रात वह देर तक बैठा रहा। कोई समाधान नहीं निकला, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन कुछ बदला। अब वह भाग नहीं रहा था। अगले दिन सब वैसा ही था, काम वही, लोग वही, दबाव वही, लेकिन वह अलग था। अब जब मन बोझिल होता तो वह उसे अनदेखा नहीं करता। वह पूछता, क्या हुआ? और मन, जो सालों से अनसुना था, धीरे धीरे भरोसा करने लगा। कभी जवाब आता, डर लग रहा है, कभी थक गया हूं, कभी मुझे रोना है। पहले वह इन बातों को कमजोरी समझता था, अब वह इन्हें संकेत समझने लगा। संकेत कि वह इंसान है। कुछ रिश्ते अब उसे भारी लगने लगे, कुछ बातचीत थका देती थी, कुछ जगहों पर वह सिकुड़ जाता था। पहले वह खुद को दोष देता था, अब वह बस नोटिस करता था। न गुस्सा, न आरोप, सिर्फ स्पष्टता। और स्पष्टता बहुत शांत होती है। धीरे धीरे उसने सीमाएं बनानी शुरू की। किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ दूर हो गए। पहले वह डर जाता था, मैं गलत तो नहीं। अब वह खुद से पूछता, क्या मैं ईमानदार हूं? और अगर जवाब हाँ होता तो वह रुक जाता। अब उसका अकेलापन बदल चुका था। यह खाली नहीं था, यह साफ था।
वह अकेले बैठ सकता था, बिना खुद को खोए। वह चुप रह सकता था, बिना बेचैनी के। उसे समझ आ गया था, जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है, वह किसी की अनुपस्थिति से टूटता नहीं। अब वह जीवन से लड़ नहीं रहा था, वह जीवन को सुन रहा था। दुख आता था, लेकिन अब वह डर नहीं बनता था, वह संदेश बन जाता था। खुशी आती थी, लेकिन अब वह पकड़ नहीं बनती थी, वह अनुभव बन जाती थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? वह मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ बदलाव समझाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। आज भी उसके पास सारे जवाब नहीं है, लेकिन अब वह सवालों से डरता नहीं। अब जब कोई साथ न दे, तो वह टूटता नहीं। वह खुद से कहता, मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। और यही वाक्य धीरे धीरे मन को घर जैसा बना देता है। अगर तुम यह कहानी पढ़ते हुए कहीं रुके हो, कहीं भारी हुए हो, कहीं चुप हो गए हो, तो समझ लेना, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर भी कुछ जगाने आई है। और अगर आज तुम्हें लग रहा है कि कोई समझ नहीं रहा, तो शायद अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहली बार पूरी तरह सुनो। क्योंकि जब भीतर कोई बैठकर सुनने लगता है, तो बाहर का शोर धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है।